एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी दुनिया के साथ एशिया के बेहतर तालमेल से जुड़ी संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना भी भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। इस पर काम करने के लिए हमारे देश में हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वैश्विक कूटनीतिक विमर्श का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुके इस रायसीना डायलॉग 2024 की शुरुआत आज से ही हो गई है। इस बार आयोजन की थीम चतुरंग, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण रखा गया है। इस सम्मेलन में इस बार 115 देशों के 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग से भारत की कूटनीति क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इन सब के साथ हमारे लिए ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि रायसीना डायलॉग है क्या, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं और इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। लेकिन ये सब जानने से पहले इस बार होने वाले सम्मेलन के खास बिंदु क्या हैं और किन विषयों पर इस बार चर्चा की जाएगी, ये जान लेते हैं। दरअसल रायसीना डायलॉग 2024 का मुख्य विषय अमृतकाल भारत 2047 है। इस विषय के तहत भारत की 2047 तक की यात्रा, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भारत की 2047 तक की यात्रा से जुड़ी चुनौतियां और अवसर, भारत की विदेश नीति, बदलती दुनिया में रणनीति, भारत की आर्थिक नीति, विकास और समृद्धि का मार्ग, भारत की रक्षा नीति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए रणनीति, भारत की सामाजिक नीति, समावेश और न्याय के लिए प्रयास और भारत की पर्यावरण नीति, एक स्थायी भविष्य का निर्माण शामिल है। अब आते हैं रायसीना डायलॉग पर। रायसीना डायलॉग भारत में आयोजित होने वाला एक ऐसा सालाना सम्मेलन होता है जहां भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका पर आधारित एक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस डायलॉग के सबसे पहले संस्करण का आयोजन साल 2016 में किया गया था। दरअसल ORF नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो भारत सरकार समेत देश के दूसरे राजनीतिक और व्यावसायिक जगत से जुड़े नीति निर्माताओं को परामर्श देने का काम करता है। इस डायलॉग का मुख्य मकसद एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी दुनिया के साथ एशिया के बेहतर तालमेल से जुड़ी संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना है। भारत सरकार इस कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुद्दों को लेकर अपनी नीति दुनिया के सामने स्पष्ट करती है। पिछले 8 सालों से इस सम्मेलन में करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते आए हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार अपनी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ा रही है। दरअसल ये एक प्रकार की मल्टी स्टेक होल्डर्स और क्रॉस सेक्टरल बैठक होती है जिसमें दुनिया भर के कई नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं को शामिल किया जाता है। इस सम्मेलन में तमाम देश के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नामी हस्तियों और मीडिया एवं अकादमिक सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसे रायसीना डायलॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित है। ये साउथ ब्लॉक रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और रायसीना डायलॉग की अपने आप में एक अहमियत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिंद यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत यानी कि प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जा सकता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशियन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशियन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। अब आखिर इससे भारत को क्या लाभ होगा? अक्सर ऐसा होता है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े तमाम सवालों और मुद्दों पर अपना रुख जाहिर करने की जरूरत होती है। रायसीना डायलॉग इसके लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो इस डायलॉग से भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता में इजाफा कर रहा है। रायसीना डायलॉग 2024 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है क्योंकि ये भारत को दुनिया के सामने अपनी रणनीतिक और नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने का
अवसर प्रदान करता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।